हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में, पहले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो ये प्रोटॉन जो होता है तो पॉजिटिव पार्टिकल है, हम सबको पता है। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कैसी और इसका जो मतलब जो प्रिलिमिनरी आइडिया था, ओके, कि प्रोटॉन होते हैं, ये गोल्डस्टेन को पता चला था। मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी 1897 में ही हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली प्रोटॉन जो है वो एग्जैक्टली कैसे होता है, उसका एग्जिस्टेंस जो है 1917 में हुआ। और प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड को। लेकिन उसकी शुरुआत जो है, उसका जो फंडामेंटल, उसका जो बेसिक है, वो गोल्डस्टेन ने शुरू किया था स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम गोल्डस्टेन ने एग्जैक्टली किया क्या था। गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट। उस एक्सपेरिमेंट में जो गोल्डस्टेन है, गोल्डस्टेन ने क्या किया, एक स्पेशलाइज कैथोड ट्यूब थी, ओके, जो कि जे थॉमसन ने भी यूज की थी, वही कैथोड ट्यूब इसने भी यूज की। सिर्फ इसमें ना एक जो है, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि वो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। इसको नाम दिया गया एनोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको क्या नाम दिया गया स्टूडेंट? एनोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऐसे नाम दिया गया। ठीक है, और फिर इसमें क्या किया ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है, ये इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, ये है परफोरेटेड कैथोड। ओके, ये क्या है? परफोरेटेड कैथोड है। और परफोरेटेड कैथोड में जब गैस जो था उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुआ, तब रेज निकले, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है। और उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे कि पॉजिटिव पार्टिकल जो हुए वो ऑब्जर्व हुए। अब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, डायरेक्टली ने इनको प्रोटॉन नहीं कहा गया, इनको डायरेक्टली प्रोटॉन नहीं कहा गया, इनको कैनल रेज नाम दिया गया। कैनल रेज इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो है, ये छोटे छोटे जो होल्स आपको दिख रहे हैं ना, दिस होल्स वेर कॉल्ड एज कैनल। इनको क्या कहा गया था? कैनल कहा गया था। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया कैनल रेज। सो द डिस्कवरी ऑफ कैनल रेज वॉज डन बाय गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन होते ये नहीं बताया था, प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस उसने नहीं बताया था। और फिर उसने क्या किया ना, कि जो कैनल रेज है उनके प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कुछ एक्सपेरिमेंट किए उसने। और एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि कैनल रेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, उसके बाद उनका मास जो होता है ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, किससे? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उनका मास ज्यादा होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है ना, तो डिफ्लेक्शन इनका बहुत ज्यादा जल्दी डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि वजनदार थे तो बहुत जल्दी ज्यादा नीचे आ गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वैसे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर तक जाते थे क्योंकि लाइटर पार्टिकल थे, इनका मास क्या था? ज्यादा था। उसके बाद ये जो कैनल रे जो होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, तो वो गैस कंपोजिशन से भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो उनका जो स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशो वगैरह जो था ना, तो वो अफेक्ट करता है कौन सा गैस हमने यूज किया है एक्सपेरिमेंट के लिए उस पर। और पेनिट्रेशन जो पावर होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, वो भी यहां पर देखा गया लीड प्लेट लेकर, तो इनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो गोल्डस्टेन ने रखा। लेकिन गोल्डस्टेन को एग्जैक्टली प्रोटॉन क्या होते हैं ये वो बता नहीं पाया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया रुदरफोर्ड के द्वारा। और फिर रुदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट के बाद रुदरफोर्ड को पॉजिटिवली पार्टिकल्स दिखे, जब उसने हाइड्रोजन गैस यूज किया। देखते हैं कि रुदरफोर्ड को क्या ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, ये गोल्डस्टेन का एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए रुदरफोर्ड ने जो है 1917 में, देखिए मैंने यहां पर लिखा है, ये डिस्कवरी ऑफ क्या है? प्रोटॉन बाय रुदरफोर्ड 1917 में हुआ था ये डिस्कवरी। तो यहां पर रुदरफोर्ड ने क्या किया, सेम आपको दिख रहा है, और यहां पर प्रोटॉन डिटेक्टर है। हाइड्रोजन गैस पर क्या बम्बार्ड किया? अल्फा पार्टिकल क्या कर दिया? बम्बार्ड कर दिया। और जैसे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर दिया, या फिर फ्यूजन से एक मॉलिक्यूल मिला, एक स्पीसीज मिला, एक एटम मिला, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रोटॉन मिला। और ये प्रोटॉन डिटेक्टर ये यहां पर दिख रहा है, ये मिल गया टारगेटेड हाइड्रोजन आइटम। और यहां पर क्या मिल गया उसको? प्रोटॉन। और प्रोटॉन डिटेक्टर से उसे पता चल गया कि ये पॉजिटिवली, क्योंकि आपको सभी को पता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल जाएगा हाइड्रोजन में से, तो बचेगा क्या? प्रोटॉन ही बचेगा। देयरफॉर हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज प्रोटॉन है। जो H प्लस आयन उसको क्या कंसिडर किया गया? प्रोटॉन। आप देख पा रहे होंगे यहां पर उसने भी कैनल रे जो है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो गोल्डस्टेन ने किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था?
रुदरफोर्ड ने किया था। तो रुदरफोर्ड को प्रोटॉन मिले और गोल्डस्टेन को क्या मिला, तो गोल्डस्टेन को जो है तो पॉजिटिव पार्टिकल्स मिले जिनको उसने नाम दिया था कैनल रेज। कैनल रेज के प्रॉपर्टीज भी उसने एक्सप्लेन किए थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से वो भी डिफ्लेक्ट होते हैं, वो भी ग्लो वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उनमें पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है लेकिन, ठीक है। हाँ। तो चलिए अभी क्या है ना कि एग्जैक्टली रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था ये तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। अभी उसने किया क्या था देखो, इसको समझ लेते हैं पहले हम थोड़ा सा, ये जो है ओके, यहां पर आप देख पाओगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पर, मतलब किया क्या था उसने। देखो उसने क्या किया पता है, एक अल्फा पार्टिकल जो है तो किस तरीके से प्रोड्यूस किए, नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन पे उसने क्या कर दिया, हीलियम पार्टिकल जो है, मतलब अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल जो होते हैं इनको आप क्या बोल सकते हो, हीलियम पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। ये जो हीलियम दिख रहा है ना आपको, ये अल्फा पार्टिकल होते हैं। इस पे नाइट्रोजन पे बम्बार्ड कर दिया, आप सभी को पता है हीलियम पे चार्ज कितना होता है, हीलियम पे +2 चार्ज होता है और हीलियम का मास कितना होता है 4, तो मास तो इधर आ गया। और ये प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गया। तो ये प्रोटॉन जो इजेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टीज उसने बाद में चेक की, ओके, और इस तरीके से उसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जो पॉजिटिव पार्टिकल थे उसने देख लिया कि इनमें जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, और इनका मास एग्जैक्टली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, न्यूक्लियस के। और फिर कंफर्म हो गया है कि यस, हाइड्रोजन के अंदर जो पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। एंड with the help of this experiment, okay, the discovery of proton or the existence of proton in the atom was invented, okay, ये इन्वेंट हुआ। होप आपको इस वीडियो से प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई पता चल गया होगा। और एक जो डायलेमा है, ओके, या एम्बिग्यूटीज है कि गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया या रुदरफोर्ड ने, तो ये आज क्लियर हो गया। देखिए गोल्डस्टेन ने फंडामेंटल दिया था, एक बेस दिया था कैनल रेज के लिए, लेकिन एग्जैक्टली प्रोटॉन कैसे होते हैं उसका एग्जिस्टेंस जो है तो रुदरफोर्ड ने 1917 में एक्सप्लेन किया था विद द अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। होप्स बता दिया। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया कंसेप्ट लेके, तब तक के लिए बाय बाय।